का जन्मोत्सव मनाते हुए हर वर्ष की तरह सभी भगत यहाँ इकट्ठे होकर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाते हैं, जो कि बड़ी प्रसन्नता और सुख देने वाला है। और बड़ी प्रसन्नता के साथ हर वर्ष की तरह इस भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जो कि बड़ा ही प्रसन्न और शुभदायक पल है। सभी भक्तजन इकट्ठे होकर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाते हैं और भगवान परशुराम के सभी भक्त यहाँ इकट्ठे होकर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाते हैं, जो कि अगली बार गाँव रोहेड़ा में पवित्र और शुभदायक पल आपके बीच में जो सभी भक्त भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाते हुए भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार के वैसे तो भगवान परशुराम का जन्मोत्सव अनेक वेदों और पुराणों में, कलिक पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। और भगवान परशुराम सभी भक्तों को यह शिक्षा देते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से वह ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से होता है, क्योंकि जन्मना जाते शूद्र संस्कार दूसरा जन्म संस्कारों से होता है। भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। सभी भक्तजन इकट्ठे होकर बड़ा ही, क्योंकि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी कहे जाते हैं, जो कि बड़े ही शुभ और मंगलदायक माने जाते हैं। वैसे भगवान परशुराम जी शिक्षा देते हैं कि यह कोई व्यक्ति जो जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, वह कर्मों के आधार पर ही उसे जन्म प्राप्त होता है। जन्मना जाते संस्कार दुजुच्यते वेद बताता है, क्योंकि बोला भी गया है कोई भी जन्म से जन्मना जाते शूद्र संस्कार दुजुच्यते। कोई भी जो ब्राह्मण है वो जन्म से नहीं होता, संस्कारों से होता है। इसलिए वो सभी भाव और श्रद्धा भक्ता के साथ सभी भक्तजन यहाँ पर इकट्ठे होकर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाते हैं, जो कि हर वर्ष की तरह भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाते हैं। और सभी भक्तजन यहाँ इकट्ठे होकर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे जाते हैं। और बड़ा ही प्रसन्नता के साथ यह शुभ अवसर किया जाता है। हर वर्ष की तरह यह सभी भक्तजन इकट्ठे होकर भगवान परशुराम को प्रसन्न करने के लिए ऐसा शुभ और मंगलदायी यहाँ पर हवन किया जाता है, और उस हवन के बाद भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो हर वर्ष यह परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में किया जाता है, लेकिन अब की बार कुछ विशेष कारणों के कारण यह परशुराम के जन्मोत्सव के समय नहीं कर पाए, तो इसलिए यह ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यह कर्म किया जा रहा है, जो कि अपने आप में बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही शुभ मंगलदायी है। सभी भक्तजन प्रसन्न होकर यह जन्मोत्सव मनाते हैं। सभी भक्तजन प्रसन्न होकर ये भगवान परशुराम के जन्म पर प्रसन्न है। तो कैसे लगे भगवान परशुराम? अच्छा भाई चारा की एकता और गांव के सभी भाइयों का सहयोग बड़ा ही इन्होंने अच्छा शब्द किया है कि यह जो भगवान परशुराम का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है, यह एक समाज को इकट्ठे करने के लिए और सभी को प्रसन्नदायक करने के लिए यह हर वर्ष की तरह यह उत्सव किया जाता है। तो अब की बार जो भगवान परशुराम का जन्मोत्सव समय पर क्यों नहीं मना सके? भाई साहब, ये हमारे गांव में सभी भाइयों का कुर्बा काफी बड़ा है। कोई अड़चन आने के कारण तो इनका भगत जियों का कहना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो भगवान परशुराम का जन्मोत्सव विशाख शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, तो उसमें कुछ परिवार में किसी क्षति के कारण कोई घटना होने के कारण उस समय नहीं मना सके। तो अब की बार ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मना रहे हैं सभी भक्तजन प्रसन्न होकर, क्योंकि यहाँ हर वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान परशुराम के शुभ जन्मोत्सव पर यह कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन अब की बार कुछ कारणों से जन्मोत्सव नहीं कर सके, क्योंकि भगवान परशुराम
विष्णु के छठे अवतार कहे जाते हैं। सभी भगत जन यहाँ एकत्रित होकर भगवान परशुराम का जन्म उत्सव मनाया जाता है। बड़ा ही शुभ अवसर है और बड़ी प्रसन्नता के साथ इस कार्यक्रम को किया जाता है। सभी भक्त, सभी परिवार से, सभी ब्राह्मण वर्ण के लोग यहाँ इकट्ठे होकर हर वर्ष इस उत्सव को मनाते हैं। बड़ा ही शुभ और मंगलदायी उत्सव है। सभी भक्तजन प्रसन्न होकर इस यज्ञ को करते हैं और इस यज्ञ के बाद भंडारा का आयोजन किया जाता है। सभी भक्त प्रसन्नता के साथ इस यज्ञ को करते हैं। तो बड़ा ही प्रसन्नदायक हर वर्ष की तरह है यह आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी भक्तजन ब्राह्मण वर्ण के सभी लोग इकट्ठे होकर इस आयोजन को करते हैं। सबसे पहले यज्ञ का आयोजन किया जाता है और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाता है, जो कि बड़ा ही प्रसन्नदायक है। और हमारे श्री राकेश जी शास्त्री जी इस यज्ञ में सम्मिलित हुए। प्रणाम चाचा जी। प्रणाम जी शास्त्री जी। तो अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो शास्त्री जी श्री राकेश जी हैं, जो कि बड़े महाविद्वान हैं, उच्च कोटि के विद्वान हैं, व्याकरण के बड़े विद्वान हैं ये, और इनका दूर तक अच्छा नाम है। बड़े ही विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान हैं, जो कि इस आयोजन में सभी भक्तजन इकट्ठे होकर इस आयोजन को करते हैं। यह आयोजन हर वर्ष विशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है, लेकिन किसी कारण परिवार में कुछ घटनाओं के कारण उस समय नहीं कर पाए, इसलिए इस कार्यक्रम को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को किया जा रहा है। तो भगत जी बड़े खुश हैं। आज बड़े भाई राम राम जी। तो प्रसन्न हो आप? बहुत अच्छी बात। तो अब की बार जो वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यह कार्यक्रम किया जाता है, तो उसमें क्यों नहीं कर पाए, क्या कारण रहा? अच्छा जी, उस करके नहीं। हाँ, तो इनका बड़ा कहना है कि कोई परिवार के ब्राह्मण वर्ण में कोई घटना के कारण इस कार्यक्रम को नहीं कर पाए। तो बड़ा ही शुभ आयोजन है और बड़ा ही, तो हर वर्ष यज्ञ और भंडारा किया जाता है। हाँ, सभी ब्राह्मण वर्ण मिलकर। हाँ, तो इनका कहना है कि सभी ब्राह्मण वर्ण मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं। बड़ा ही शुभ और मंगलदायी आयोजन है, क्योंकि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे जाते हैं और ये बड़ा ही प्रसन्नदायक और बड़ा ही प्रसन्नदायक है। सभी भक्त, वैसे तो सभी भक्तों का यह आयोजन है, लेकिन ब्राह्मण वर्ण के सभी लोग मिलकर इस आयोजन को करते हैं। यह आयोजन बड़ा ही शुभ और मंगलदायी है। इसमें सबसे पहले यहाँ यज्ञ आयोजन किया जाता है, उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो भंडारे में लगभग कितने लोगों का भोजन किया जाता है? कम से कम 3-3,500। अच्छा जी, तो इनका बड़ा अच्छा कहना है कि यहाँ पर कम से कम 3-3,500 भक्तजन इस भंडारे में सम्मिलित होते हैं। ये सभी गांव मिलकर इकट्ठा करता है या ब्राह्मण वर्ण? ब्राह्मण हाँ, सभी दान। हाँ, ये कहते हैं कि इनका इसमें सभी का सहयोग लिया जाता है, लेकिन इसमें सम्मिलित होना चाहे तो सभी हो सकते हैं। हाँ। जिस भगत का यहाँ मन करे वो इसमें सम्मिलित हो सकता है। बड़ी अच्छी बात कही है, बड़ी अच्छा ही शुभ आयोजन है और सभी भक्तों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री श्याम। हाँ हाँ, तो सभी भक्तजन यहाँ पर इकट्ठे होकर इस आयोजन को करते हैं, क्योंकि ये ऐसा आयोजन है जो हर वर्ष किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर बुजुर्ग हैं, दादाजी हैं, इनसे बात करते हैं कि इस आयोजन में आप कितने प्रसन्न हैं। नमस्कार जी। हाँ, तो ये आयोजन हर वर्ष होता है, तो अब की बार लेट क्यों हुआ है? हाँ, कुछ कारणों से, क्योंकि कुछ परिवार में घटनाओं के कारण इस आयोजन को नहीं कर पाए, इसलिए यह जो कार्यक्रम है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यह कार्यक्रम किया जाता है और हर वर्ष की तरह यह वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है और सभी ब्राह्मण वर्ण मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं। और भगवान परशुराम भी यह शिक्षा देते हैं, जन्मना जायते शूद्र संस्कार दुजुच्यते। कोई भी ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, संस्कारों से होता है। सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जितने भी वर्ण होते हैं वो अपने कर्मों के आधार पर ही होते हैं, क्योंकि भगवान परशुराम भी यही सिखाते हैं कि शिक्षा लेना, शिक्षा देना, दान देना, दान लेना। भगवान परशुराम बड़े अक्षत्र, क्योंकि उन्होंने कई बार 21 बार अक्षत्रियों को इस पृथ्वी से विहीन किया और बड़ा ही सुंदर आयोजन रहा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। राम राम कर दो जी। राम राम। राम।